शिकस्त खोरदा शख्स, एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। इन बच्चों ने तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और फिर जब ये बच्चे तुम्हें ललकारते हैं तो अपने बड़ों के पीछे छाके छुप जाते हो और कहते हो कि ओहो मुझे इन बच्चों से बचाओ, ये बच्चे मुझे लेके बैठ जाएंगे। पैगाम दे या पैगाम रसा भेजें, कठपुतली को एनआरओ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब, कहा कि इमरान खान ने पाक फौज को जितना बदनाम किया उतना किसी ने नहीं किया। ये अपनी नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए फौज का नाम इस्तेमाल कर रहा है। नवाज शरीफ के नजरिए के लिए जान देना भी एक हकीर नजराना होगा। सियासतदानों की गलतियों का जमहूरियत दुश्मन शिकन कुव्वतों ने फायदा उठाया। ऐसा ना अहल मुसल्लत हुआ जो कहता है कि खुदकुशियों पर मैं क्या करूं। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को 31 जनवरी तक मनसब छोड़ने का अल्टीमेटम, वजीर आजम के मुस्ताफी न होने पर लॉन्ग मार्च की वार्निंग। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में कहा कि आटा, चीनी, बिजली और गैस चोरों का वक्त अब खत्म हो गया। सिलेक्टेड के जरिए मजीद कारोबार नहीं चलने देंगे। चलाने के लिए फिर और सोच चाहिए। इनको वो सोच नहीं है, इनका वक्त थोड़ा है, ये चल नहीं सकते, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे कि या मुल्क चला लो या नैब चला लो। मगर इसलिए नहीं कहा कि मुझे कोई नैब से डर है। मैंने पहले भी 14 साल जेल काटी है, मुझे जेलों से फिक्र नहीं है। इमरान खान को निकालने के लिए सोच बदलना होगी। हम एक दूसरे को ना बताएं क्या करना है, कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमसे समझ लो। हो सकता है ये काम मैंने पहले भी किया हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब, कहा कि हमने मुशर्रफ को ऐवान से निकाला था, ये न्याजी क्या चीज है। ये हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं। मफादात के लिए मरियम और बिलावल ने अपने सियासी क़िबले तब्दील कर लिए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के लिए शर्म का मकाम है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा कि मरियम का गुस्सा इस बात की गवाही देता है कि पीडीएम टूट फूट का शिकार है। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई इस बात का सबूत है कि ये अपनी चोरी छुपाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये वो चोर हैं जो कि उल्टा कोतवाल को डांटते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, हरनाई में एफसी की चेकपोस्ट पर हमले में 7 बहादुर सिपाही शहीद। शोहदा में नायब सूबेदार गुलजार, सिपाही फैसल, शेर जमान, जमाल अब्दुल रऊफ और फ़कीर मोहम्मद और अब्दुल वकील शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 58 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1853 नए मरीजों का इजाफा। पाल केसेस की तादाद 39,329 तक जा पहुंची। कराची में पुलिस के 147 अहलकारों के कोरोना टेस्ट केसेस मुस्बत आ गए। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं ठंडी हवाएं, मुल्क भर में जाड़ी की गज़ब अदाएं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पेशावर में भी बादल बरस पड़े। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने लाड़काना जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान पैगाम भेज रहे हैं लेकिन पीडीएम उन्हें एनआरओ नहीं देगी। जब तक ये नालायक हुकूमत घर नहीं जाएगी, घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे। इमरान खान ने पाक फौज को जितना बदनाम किया
उतना किसी ने नहीं किया। ये अपनी नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए फौज का नाम इस्तेमाल कर रहा है। सियासतदानों की गलतियों का जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों ने फायदा उठाया और नाअहल मुसल्लत हुआ। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी के जलसे से खिताब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, बीबी शहीद की मौत का जख्म सिर्फ पीपी को नहीं बल्कि हमारे दिल पर भी लगा। बेनजीर पर कातलाना हमले की खबर पर नवाज शरीफ फौरन अस्पताल पहुंचे थे। मरियम नवाज ने कहा, सियासी जमातों से माजी में गलतियां हुई जिनका फायदा जमहूरियत शिकन कुव्वतों ने उठाया। सियासतदानों ने अपनी गलतियों का अजाला किया और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना बंद कर दी, जिस पर कुछ कुव्वतों को तकलीफ होने लगी। नून लीगी नायब सदर ने कहा, अवाम इमरान खान को लेकर नहीं आए, जो इमरान खान को लेकर आए उन्हें पीछे हटना होगा। अपोजिशन ने नहीं बल्कि इमरान खान ने अपनी नालायकी से फौज को बदनाम किया। मरियम नवाज बोली, आज इमरान खान 2.5 साल बाद ढिठाई से कहते हैं कि मुझे काम नहीं करना आता। इसकी नालायकी और नाअहली से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। नालायक कहता है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? वो इमरान खान आज खुद चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। आज वो बड़ी ढिठाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूँ और नालायक भी हूँ, कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। भाई तुम्हें ये कहना चाहिए कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं लाया जाना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, हम फौज को नहीं कहते कि इसकी हुकूमत का तख्ता उलट दो, हम सेलेक्टर्स को कहते हैं कि उसकी पुश्त पनाही से हट जाओ, फिर हम जाने और सेलेक्टेड जाने। नहीं, हम फौज को नहीं कहते कि इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टो। हम सिर्फ सेलेक्टर्स को कहते हैं कि इससे पीछे हट जाओ, और जब तुम इससे पीछे हट जाओगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम जाने, हम जाने और इमरान खान जाने। नून लीगी नायब सदर का मजीद कहना था कि एक हारा हुआ और अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ मांग रहा है। सिर्फ एक शख्स, एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खोरदा शख्स, एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। ये हमें बच्चा कहता है। इन बच्चों ने ही इमरान खान को तिगनी का नाच नचा दिया है, जिस पर ये अपने बड़ों से इन बच्चों की शिकायत लगाता है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि 31 जनवरी तक इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे और मुल्क को सिलेक्टेड की तबाहकारियों से बचाकर ही दम लेंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि सिलेक्टर्स का मजीद कारोबार नहीं चलने देंगे। आवाम इस सिलेक्टेड का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी के जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी आइन की खालिक और अवाम की आवाज है। जो ये समझता है कि हम डर कर पीछे हट जाएंगे, वो गढ़ी खुदा बख्श का मजार देखे। जमहूरियत की बहाली और आइन की पासदारी के लिए हर आमिर से टकराए, हर गासिब और जाबिर से टकराए। ये कठपुतली किस खेत की मूली है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वो ये कैसे मान ले, इस मुल्क में जमहूरियत है, जिस जमहूरियत के लिए बेनजीर भुट्टो ने जद्दोजहद की और अपनी जान दी। ये वो जमहूरियत नहीं है। ये अवाम को सिर्फ धमकियां देते हैं, लेकिन चोरों के इस टोले का वक्त अब खत्म हो गया है। ना इस कठपुतली को अवाम की चीखें सुनाई दे रही है। अवाम को रोटी दे नहीं सकता और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसने किसी को नहीं छोड़ा, ना गरीब को छोड़ा है, ना ताजुर को छोड़ा है, ना मजदूर को छोड़ा है, ना किसान को छोड़ा है। अब ये अवाम इस सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, 31 जनवरी तक इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बीबी शहीद के जियाले सख्तियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहें। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
भरपूर तहरीक चलाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था अब सेलेक्टेड और सेलेक्टर्स का कारोबार बंद होगा और अवाम बंद कराएंगे। जुल्म के बादल छटने वाले हैं और खुशहाली के दिन आने वाले हैं। लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से PTM कायदीन के एहसास में इशाइया में मरियम नवाज, मौलाना गफूर हैदरी, अख्तर मिंगल, अमीर हैदर होती, अब्दुल मालिक बलोच समेत दीगर PTM कायदीन भी शरीक हैं। तफसीलात क्या हैं ये हमारे नुमाइंदे कयूम चांडियो हमें बताएंगे। अपडेट कीजिएगा कयूम। जी बिल्कुल, PDM के जो रहनुमा हैं जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के आज 13वीं बरसी में शिरकत की, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जरदारी की जानिब से उनको एशिया दिया गया, जिसमें PDM के रहनुमा समेत पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं और सिंध के जो रहनुमा थे वो भी शरीक थे। जी हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे कयूम चांडियो।